बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल आशिर फी शुरूतिन निय्या। तो नियत के सिलसिले की आखिरी बहस है नियत की शर्तों के बयान में। अल अव्वल अल इस्लाम। सबसे पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना। तो मुसलमान की नियत का एतबार है, गैर मुस्लिम की नियत का एतबार नहीं है। इबादतों के लिए नियत शर्त है, गैर मुस्लिम की नियत मुअतबर नहीं है। लिहाजा गैर मुस्लिम की कोई भी इबादत सही नहीं हो सकती। तो 10वीं बहस है नियत की शर्तों के बयान में। अल अव्वल अल इस्लाम। नियत की पहली शर्त है इस्लाम, और इसीलिए कोई भी इबादत काफिर से सही नहीं है। फुकहा ने इसकी सराहत की है तयम्मुम के बाब में। कंज के इस कौल के वक्त फलगा तयम्मुम काफिरिन। काफिर का तयम्मुम लग़व है। हालत कुफ्र में उसने तयम्मुम किया है और फिर इस्लाम कबूल कर ले तो उस तयम्मुम से नमाज पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकता है। फलगा तयम्मुम काफिरिन। काफिर का तयम्मुम लग़व है, न कि उसका वजू। वजू के लिए नियत शर्त नहीं है, इसलिए वजू मोतबर। हालत कुफ्र में वजू किया है, हालत कुफ्र में उसने गुस्ल किया है, उस वजू या गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है। लिहाजा उसका वजू और उसका गुस्ल सही है। फ़इज़ा अस्लम बादहुमा। अगर वजू या गुस्ल के बाद वो इस्लाम कबूल कर ले सल्ला बेहिमा, तो उस वजू या गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है। तो मालूम यह हुआ कि काफिर का वजू और गुस्ल मोतबर है। एक मसला है, बहुत शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हैज का खून 10 दिन से कम में बंद हो तो शौहर उससे वती नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि वह औरत गुस्ल न कर ले या एक नमाज का वक्त न गुजर जाए। ये पढ़ना आपने। और अगर 10 दिन के बाद बंद हुआ है तो बगैर गुस्ल के भी शौहर उससे वती कर सकता है। 10 दिन से पहले बंद हुआ है तो गुस्ल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुस्ल करना चाहिए। सवाल यह है कि अगर बीवी नसरानिया हो और उसका खून 10 दिन से पहले बंद हो, क्योंकि उसका गुस्ल मोतबर है, लिहाजा उसे भी कहना चाहिए कि तुम गुस्ल करो। और गुस्ल से पहले शौहर के लिए वती का हलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्ल मोतबर है। काफिर का वजू, काफिर का गुस्ल मोतबर है। लिहाजा जैसे मुसलमान औरत से कहा जाता है कि वो गुस्ल करे और शौहर गुस्ल से पहले उससे वती नहीं कर सकता है, ऐसे ही उस नसरानिया से कहा जाएगा कि वो गुस्ल करे और उसका शौहर गुस्ल से पहले उससे वती नहीं कर सकता है। होना यही चाहिए ना, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि गुस्ल से पहले भी उसका शौहर उससे वती कर सकता है। सवाल ऐसा क्यों है? जवाब यह है कि वो इस्लामी अहकाम का मुकल्लफ नहीं है। इस्लामी अहकाम हुक्म किसको दिया जाएगा? मुसलमान को। नसरानी औरत को ये नहीं कहा जा सकता नहीं तुम जाओ गुस्ल करो, क्योंकि शौहर उसे गुस्ल का हुक्म नहीं दे सकता है, इसलिए गुस्ल के बगैर भी उससे वती करना जायज। लेकिन फुकहा ने कहा है जब किताबिया का खून बंद हो 10 दिन से कम में, उससे वती करना हलाल है महज खून के बंद होने से, बेमुजर्रदिल इनक़िता, महज खून के बंद होने से। और वती मौकूफ नहीं है गुस्ल पर। क्यों साहब? जब मोतबर है तो उसको हुक्म देना चाहिए। उसका जवाब लिअन्नहा लैसत मिन अहलिही। इसलिए कि ये औरत गुस्ल का अहल नहीं है, अगरचे गुस्ल उससे सही है।
اس لیے कि काफिर की तहारत सही है इस्लाम से पहले। तो असल मदार इस पे है कि इसके लिए नियत शर्त नहीं है, और जब नियत शर्त नहीं है तो मोतबर है वो। जहां नियत शर्त है वहां पे काफिर का अमल मोतबर नहीं है। फायदा काल फिल मुल्तकत, मुल्तकत नामी किताब में है, काल अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं नसरानी को फिक्ह और कुरान सिखाऊंगा। कोई गैर मुस्लिम है तो उसे क्या वो सिखाऊंगा? मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसे, फिक्ह भी पढ़ाऊंगा और कुरान भी पढ़ाऊंगा, क्या हरज है? उसे बतलाऊंगा ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले, शायद वो हिदायत याब हो जाए। क्या हो जाए? नहीं तो बतलाएंगे तभी तो रास्ता पाएगा। हिदायत कैसे पाएगा वो बगैर बताए हुए? और वो मुसहफ पर हाथ नहीं लगाएगा, काफिर को मुसहफ नहीं दिया जाएगा। वह इनिग़तसला, और अगर गुस्ल कर ले, सुम्मा मस्सा, फिर हाथ लगाए, तो कोई हरज नहीं है। तो गैर मुस्लिमों को लोग कुरान देते हैं, अगर इत्मीनान है कि वो एहानत नहीं करेगा, आमतौर पे नहीं करते हैं, जो कुरान ले जाते हैं उसकी एहानत नहीं करते हैं, और उनसे कह दिया जाए कि साहब आपको पढ़ना हो तो गुस्ल कर लीजिएगा, पहले नहा करके पवित्र हो जाइएगा, उसके बाद कीजिएगा, इसको हाथ लगाइएगा, तो दे सकते हैं उसको कुरान, कोई हरज नहीं। और कफ्फारा काफिर से सही नहीं है। काफिर किसी चीज का कफ्फारा दे, कसम का कफ्फारा दे, किसी तरह का कफ्फारा। कफ्फारा क्या है? इबादत है। आप पढ़ चुके हैं, इसके लिए भी नियत शर्त है। जब नियत शर्त है तो काफिर की तरफ से कफ्फारे का एतबार नहीं है, और जब कफ्फारा मोतबर नहीं है तो कसम भी मोतबर नहीं। उसका कसम जो शरअन मुनाकिद नहीं है, सूरतन मुनाकिद है। कुरान में कहा वह नकसू अयमानहुम, अगर वो अपनी कसमों को तोड़ दें, यानी उहूद अस्सवरिया, सूरतन मुआहिदे होते हैं, वो कस्में नहीं होती हैं असलन। शरई एतबार से वो कसम नहीं है जिसपे क्या हो, कफ्फारा हो। ये क्या है? एक मुआहिदा है बस। और काफिर की तरफ से कफ्फारा सही नहीं है, लिहाजा उसकी कसम मुनअकिद नहीं होगी, इसलिए कि उनके लिए कोई कसम नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, वह इन नकसू अयमानहुम, अगर वो अपनी कस्में तोड़ दें, इससे मालूम है उनकी कसम होती है। उसका जवाब है अई उहूदहुम अस्सवरिया, यानी सूरतन जो उनके मुआहिदे होते हैं वो। वक़द कतबना फिल फवाइद, हम फवाइद में लिख चुके हैं, बार बार बतला चुके हैं, फवाइद से मुराद यही फवाइद ज़ैनिया है जो इस किताब का दूसरा हिस्सा है। हम फवाइद में लिख चुके हैं कि काफिर की नीयत का एतबार नहीं है, मगर बज़ाज़िया और खुलासा के एक मसले में। काफिर की नीयत का एतबार नहीं है मगर बज़ाज़िया और खुलासा के एक मसले में। मसला क्या है? सबीयुन व नसरानीयुन खरजा इला मसीरत सलास, बच्चा और नसरानी ये दोनों निकले 3 दिन के सफर पे, यानी शरई एतबार से क्या है ये? मुसाफिर हैं, कसर कर सकते हैं। फबलग सबी फी बाज़ तरीक, बच्चा बालिग हो गया रास्ते के दौरान, सफर के दौरान, फी बाज़ तरीक क्या करेंगे तर्जुमा? सफर के दौरान, यानी जहां बालिग हुआ और जो मंजिल है, अब वो मंजिल 3 दिन से कम की मसाफत पे है, अब वो 48 मील से कम की मसाफत पे है। अब उसकी नीयत का एतबार होगा बच्चे की, घर से चलते हुए सफर की जो नीयत की थी उसका एतबार नहीं है। और अब जो मंजिल है वो क्या है? 48 मील से कम है, लिहाजा कसर नहीं कर सकता है। लेकिन काफिर कसर कर सकता है, यानी घर से जो उसने सफर की नीयत की है उस नीयत का एतबार होगा।
निकलते हुए उससे क्या की थी, सफर की नियत की थी, तो उस नियत का एतबार होगा। तो गोया कि ये एक मसला है जिसमें काफिर की नियत का एतबार किया गया है। लेकिन जवाब यह है कि यहाँ भी काफिर की नियत का कोई एतबार नहीं। सफर कोई इबादत थोड़ी ना है। सफर इबादत है, तो इबादत में इसकी नियत गैर मोतबर है। गैर इबादत में गैर कस्द नाम है उसका, क्या है कस्द और इरादा, वो तो हर आकिल से पाया जाता है। कोई भी आकिल बेमकसद कोई काम नहीं करता है, कोई भी काम करता है तो कोई ना कोई नियत होती है, कोई ना कोई मकसद होता है। तो अभी पढ़ चुके हैं गुस्ल में वजू में काफिर की नियत का एतबार होगा, इसलिए कि वसाइल में से हैं, ये मकासद में से नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है कि ला वजह इस्तिस्नाइल मज़कूर, इस्तिस्नाए मज़कूर की कोई वजह नहीं है। इसलिए कि जो फुकहा ने कहा है कि काफिर की नियत मोतबर नहीं है, यानी इबादत में मोतबर नहीं है, कोई इबादत थोड़ी ना है। सबीयुन व नसरानियुन खरजा इला मसीरति सलास, ये दोनों निकले 3 दिन की मसाफत पे। वालेकुम सलाम जी। दफ्तर दफ्तर में जाओ, दफ्तर में जो मिले। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका हर वक्त हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, जाओ ले लो उनसे। हाँ। फबलग सभी फी बाज़ तरीक, बच्चा रास्ते के दौरान बालिग हो गया। वह असलम अल काफिर, और काफिर मुसलमान हो गया। काफिर कसर करेगा एतबार कसद ही, उसके इरादे के मोतबर होने की वजह से। लसबी, न कि बच्चा, मुख्तार कौल के मुताबिक। तो बच्चा कसर नहीं करेगा। दे दीजिए, भगा दीजिए। असानी तमीज, दूसरा मसला है, दूसरी शर्त है तमीज। नियत के लिए क्या शर्त है? तमीज और शऊर। इसलिए बेशऊर बच्चे की नियत का एतबार नहीं है, पागल की नियत का एतबार नहीं है, सकरान है उसकी नियत का एतबार नहीं है। ये सब क्या है? गैर मुमय्यिज हैं, इनके अंदर तमीज की सलाहियत नहीं है। तो नियत के लिए दूसरी शर्त क्या है? तमीज। दूसरी शर्त है तमीज। लिहाजा सभी गैर मुमय्यिज की कोई इबादत सही नहीं है। तो 4-5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो सभी मुमय्यिज हो जाता है। उससे पहले क्या रहता है? सभी गैर मुमय्यिज। लिहाजा सही नहीं है सभी ये गैर मुमय्यिज की इबादत, और न मजनून की। और इसकी फुरुआत में से यह है कि मजनून का और पागल का अमद भी खता है। पागल और बच्चा ये जानबूझ के कोई काम करें तो ये भी क्या है? खता। यानी बच्चा किसी को गोली मार दे, कत्ल कर दे गोली उठा बंदूक से, सभी ये गैर मुमय्यिज क्या कर दे, किसी को गोली मार दे, सभी ये गैर मुमय्यिज भी यही हुक्म है। चाहे मुमय्यिज हो चाहे गैर मुमय्यिज हो, नाबालिग बच्चा है, वो किसी को गोली मार दे तो उस पर किसास जारी नहीं होगा, उसे कत्ले अमद नहीं समझा जाएगा, बल्कि क्या है वो? कत्ले खता है, और आकिला पर दियत है। और इसकी फुरुआत में से यह है कि सभी का अमद, सभी और मजनून का अमद ये खता है। लेकिन ये आम है कि सभी मुमय्यिज हो या मुमय्यिज न हो, यानी बुलूगत से पहले पहले जितने भी अमद हैं वो सब क्या हैं? खता शुमार होंगे। इसी तरह से सकरान का वजू टूट जाएगा लिअदम तमीज़ी ही, उसके इम्तियाज न करने की वजह से। तो तमीज नहीं है, असल वजह तो क्या है? खुरूज रीह का एहसास नहीं होगा उसे, और उसकी नमाज बातिल हो जाएगी नशा की वजह से। तो नमाज पढ़ रहा है, उसी में नशा तारी हो जाए, चाहे जैसे भी नशा तारी हो जाए, उसकी नमाज क्या हो जाएगी?
बातिल हो जाएगी। अस्सालिस अल इल्म बिल मनवी, नियत के लिए तीसरी शर्त क्या है? मनवी के बारे में जानना। जो इबादत आप अदा कर रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम हो कि कौन सी इबादत अदा कर रहे हैं, वो फर्ज है या नफल है, तफसील आ चुकी है। अस्सालिस अल इल्म बिल मनवी, मनवी के बारे में मालूम होना। लिहाजा जो कोई नमाज की फर्जियत से नावाकिफ हो तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, जैसा कि हम किनिया के हवाले से बयान कर चुके हैं। तो मुबहम नमाज सही नहीं है, मुबहम रोजा सही नहीं है। अलबत्ता हज का इस्तिस्ना है कि मुबहम नियत हज में सही है। सही हदीस में ये मौजूद है कि हजरत अली आए, अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या नियत की है आपने? यमन से आए थे। तो कहा कि मैंने नियत की है कि अल्लाह के रसूल का जो एहराम है वही मेरा एहराम है। उनको मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल ने उम्रे का एहराम बांधा है या हज का एहराम बांधा है, हज तमत्तो किया कि हज क़िरान किया, उनको मालूम नहीं था। बस ये कहा, नियत ये थी कि अल्लाह के रसूल का जो एहराम है वही मेरा एहराम है। तो ये मुबहम है। ये क्या है? मुबहम है। और अब इस इबहाम को आप खत्म कर सकते हैं शुरू करने से पहले पहले। शुरू करने से पहले पहले चाहे हज बना दीजिए चाहे उम्रा बना दीजिए, लेकिन आपने शुरू कर दिया तब हो जाएगा उम्रा। क्या हो जाएगा? पहले उम्रा, उसके बाद दोबारा एहराम बांधिए आप हज के लिए। इल्ला फिल हज, सिवाय हज के, क्योंकि फुकहा ने सराहत की है कि मुबहम एहराम सही है, इसलिए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एहराम बांधा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम की तरह, और अल्लाह के रसूल ने उसको सही करार दिया। फ़इन अय्यन हज्जन अव उम्रतन सहा, मुबहम था, इबहम के बाद उसको क्या कर दिया उसने? मुतय्यन कर दिया। अगर उसने मुबहम एहराम को मुतय्यन कर दिया हज या उम्रा की शक्ल में, सही है। अगर अफ़आल को शुरू करने से पहले हो, और अगर अफ़आल को शुरू कर दिया तअय्यनत उम्रतन, बतौर उम्रा वो मुतय्यन। अर्राबे अल्ला याति बिमुनाफिन बैन निय्या वल मनवी, चौथी शर्त यह है कि नीयत और मनवी के दरमियान किसी मुनाफी को न ले आए। और तफसील से पढ़ चुके, घर से आप वजू की नियत, वजू करके चल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, बीच में कोई गुफ्तगू नहीं किया आपने, खाया पिया नहीं, तो घर वाली नियत काफी। तो नियत और मनवी, नियत और अदा करदा इबादत, दोनों के दरमियान कोई मुनाफी ना हो। चौथी शर्त यह है कि नियत और मनवी के दरमियान नियत के मुनाफी कोई चीज ना हो। इसलिए फुकाहा ने कहा है कि वो नियत जो तकबीर तहरीमा से पहले हो जायज है, इस शर्त के साथ कि नियत के बाद कोई ऐसा अमल ना करे जो नमाज से ना हो, मिनहा मिन सलात। व अला हाजा, इसी बुनियाद पर इबादतें बातिल हो जाती हैं इर्तिदाद की वजह से। उन इबादतों के दरमियान कोई भी इबादत आप अंजाम दे रहे हो और इस दौरान मुर्तद हो जाएं तो वह इबादत क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी, इसलिए कि इर्तिदाद उस नियत के मुनाफी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी बातिल हो जाएगी जब इसी पर उसकी वफात हो जाए। सहाबी है, इस्लाम कबूल किया है, और उसके बाद मुर्तद हो जाए, जो शर्फ सहाबियत उसको हासिल है वो खत्म। इदा मात अलैहि, जब इर्तिदाद के साथ मर जाए वो, अब सहाबी तो नहीं होगा वो, खत्म सहाबियत। इन असलम बादहा, अगर इस इर्तिदाद के बाद, रिद्दत के बाद वो इस्लाम कबूल कर ले, इन कान फी हयातिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
اگر اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں ہو، فلا مانع من عودها، اس کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی صحابیت پھر سے لوٹ آئے گی۔ ہاں، حضور کی زندگی میں دوبارہ اسلام قبول کر لے صحابی مانا جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی سرح مرتد ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد اسلام لے آیا، اللہ کے رسول نے اس کے اسلام کو قبول کیا ہے، معلوم؟ عبداللہ ابن ابی السرح، جس کے بارے میں یہ تھا کہ کہیں ملے قتل کر دو، کعبہ کے پردے سے بھی لپٹا ہوا ملے تو اسے قتل کر دو۔ وَإِلَّا فَفِي أَوْدِهَا نَظْرٌ، ورنہ تو صحابیت کی واپسی میں نظر ہے، یعنی حضور کی وفات کے بعد وہ اسلام قبول کرے، زندگی میں مرتد ہو جائے اور وفات کے بعد کیا کرے؟ اسلام قبول کرے، تو کیا اب اسے صحابی مانا جائے گا یا اسے صحابی نہیں مانا جائے گا؟ یہ محل گفتگو ہے، اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے صحابی مانا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانا جائے گا، ارتداد کی وجہ سے وہ شرف ختم، اب حضور کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، وفات ہو چکی ہے، اس لیے وہ صحابی نہیں مانا جائے گا۔ لیکن ایک صاحب ہے اشعث بن قیس الکندی، اشعث بن قیس الکندی، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ عام طور پر لوگوں نے ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے، اشعث بن قیس الکندی۔ کما ذکرہ العراقی، جیسا کہ عراقی صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ومن المنافی نیت القطع، اور منافی ہی میں سے ہے قطع کی نیت۔ کیا ہے؟ کسی چیز کو آپ توڑنے کی نیت کر لیں۔ فَإِذَا نَوَى قَطْعَ الْإِيمَانِ، اگر ایمان کو توڑنے کی نیت کر لے تو مرتد ہو جائے گا فوراً، اور اگر قطع صلات کی نیت کر لے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ ہے تمام عبادتوں کا، یعنی محض قطع کی وجہ سے وہ عبادت باطل، قطع کی نیت کی وجہ سے وہ عبادت باطل نہیں ہوگی۔ الا اذا کبر فی الصلاۃ، مگر جب کہ نماز میں اللہ اکبر کہے اور دوسری نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، تو تکبیر پہلی نماز کو قطع کرنے والی ہے، نہ کہ محض نیت۔ تو محض نیت قاطع نہیں ہوتی ہے، وہ قاطع کون ہوئی؟ تکبیر ہوئی، جو نیت کے ساتھ پائی گئی۔ یہ مسئلہ بار بار گزر چکا ہے جی، بس کرو